हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, कई बार आपने कुछ ऐसे फ़ोटोज़ को देखा होगा जिसको देखकर आपका मन उसे बार बार देखने को करता होगा, क्योंकि उस फ़ोटो को इस तरीके से लिया गया होता है कि वह फ़ोटो ही अपने आप में एक कहानी कहता है। उसके अंदर इमोशंस होते हैं। कई बार फ़ोटोज़ को देखकर हंसी आती है, कई बार रोना भी आता है। कई फ़ोटो इतनी अच्छी होती है कि वह फ़ोटो लाखों करोड़ों रुपए में बिकती है। खास करके वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, क्योंकि वह जंगलों में, पहाड़ों में, प्रकृति के बीच जाकर यानी नेचर के बीच जाकर ऐसी तस्वीरों को निकाल लाते हैं जिसे देखकर आप और हम भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक फोटोग्राफर कैसे बन सकते हैं और उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो चलिए, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। चलिए, इस वीडियो की शुरुआत अपने पहले पॉइंट से करते हैं और जानते हैं फोटोग्राफर कौन होते हैं। दोस्तों, फोटोग्राफी में करियर कैसे बनाएं ये जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि फोटोग्राफर कौन होते हैं। तो दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो फोटोग्राफर का काम फोटो खींचना होता है। लेकिन दोस्तों, आम लोगों के फोटो खींचने और एक फोटोग्राफर के फोटो खींचने में काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि वो इसके एक्सपर्ट होते हैं। एक फोटोग्राफर के फ़ोटो खींचने का नज़रिया और आम लोगों के फ़ोटो खींचने का नज़रिया काफ़ी अलग होता है। उसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब आप जंगल में घूमने जाते हैं तो वहाँ आप किसी भी जानवर या पक्षी को देखकर फ़ोटो खींच लेते हैं। आप सिर्फ उस पक्षी या जानवर को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। लेकिन एक फोटोग्राफर सिर्फ उस जानवर या पक्षी की फ़ोटो नहीं खींचता है, बल्कि उसके हाव भाव और उनके मूवमेंट को इस तरीके से कैमरे में कैद करता है कि देखने वाला उस फोटो के जरिए इमेजिनेशन पावर से कहानी तक लिख सकता है। यही होती है प्रोफेशनल फोटोग्राफी। इसके बाद जानेंगे फोटोग्राफर कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, अगर आप फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि फोटोग्राफर कितने तरह के होते हैं, क्योंकि जो लोग फोटोग्राफी नहीं करते हैं उन्हें सारे फोटोग्राफर एक ही तरह के लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर फील्ड की अलग अलग फोटोग्राफर होता है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई जर्नलिज्म का फोटोग्राफर है और अखबारों के लिए फ़ोटो खींचता है तो वह अलग होता है। अगर कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है तो वह अलग अलग फोटोज खींचता है। चलिए, मैं आपको बता देता हूं कि कितने तरह के टोटल फोटोग्राफर होते हैं। सबसे पहले इवेंट फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, एडवर्टाइजमेंट फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, फूड फोटोग्राफर, स्ट्रीट फोटोग्राफर, फॉरेंसिक फोटोग्राफर। दोस्तों, इनके अलावा और भी कई तरह के फोटोग्राफर होते हैं जो आज के टाइम पर फोटोग्राफी की दुनिया में काफ़ी सक्सेस हैं। तो आपको जिस तरह की फोटोग्राफी पसंद है आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, अगर आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं और इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 12th करने के बाद आप फोटोग्राफी के कोर्स में एडमिशन लें। दोस्तों, आज के टाइम पर फोटोग्राफी भी एक तरह का कोर्स ही बन चुका है। आप फोटोग्राफी में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उसके बाद मास्टर्स कर सकते हैं, यानी कि अब यह पूरा एक सब्जेक्ट बन चुका है जिसकी पढ़ाई की जाती है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप 12th पास हैं और फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको फोटोग्राफी के कोर्स में एडमिशन लेना होगा। उसके बहुत सारे कोर्स हैं, आप अपने पसंद के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एडमिशन कैसे लें। दोस्तों, फोटोग्राफी एक ऐसा कोर्स है जिसे हमारे देश में कम ही लोग करते हैं। शायद यही वजह है कि इस क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी अभी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, इस कोर्स के बारे में एडमिशन का प्रोसेस क्या है इसकी जानकारी भी कम ही लोगों को है। तो दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, फोटोग्राफी में एडमिशन लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे देश में कई सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो इस कोर्स को ऑफर करते हैं, जहां एडमिशन के लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा या ऑनलाइन उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। वैसे तो आसानी से इस कोर्स में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन कई कॉलेज एक छोटा सा इंटरव्यू भी लेते हैं जिसे आसानी से पास किया जा सकता है। एक बात और याद रहे दोस्तों कि इसमें एडमिशन लेने के लिए 12th में आपका नंबर कम से कम 50% होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। इसके बाद जानते हैं फोटोग्राफी कोर्स के लिए बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट फोटोग्राफी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे देश में कई कॉलेज हैं जो इस कोर्स को ऑफर करते हैं। तो चलिए उन कॉलेज के नाम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी, द लाइट एंड लाइफ एकेडमी ऊटी, कॉलेज ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, एशियन कॉलेज ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन नोएडा, IIP एकेडमी दिल्ली, KS एकेडमी ऑफ फोटोग्राफी आर्ट्स
तमिलनाडु, विजुअल आर्ट्स फैकल्टी BHU। दोस्तों वैसे तो हमारे देश में सैकड़ों कॉलेज हैं जहां से इस कोर्स को किया जा सकता है, लेकिन ये प्रमुख कॉलेज है जो फोटोग्राफी के कोर्स के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, और अगर आप चाहें तो आप इनमें से किसी एक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जानते हैं फोटोग्राफी में कौन कौन से कोर्स होते हैं। दोस्तों ये पॉइंट हर एक स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से बैचलर डिग्री में आर्ट्स कई सब्जेक्ट से किया जा सकता है, उसी तरह से फोटोग्राफी में भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं जिसे स्टूडेंट अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। तो चलिए इसे भी नोट कर लेते हैं। सबसे पहले डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, एसोसिएट डिग्री इन फोटोग्राफी, डिप्लोमा इन प्रोफेशनल फोटोग्राफी, बैचलर्स BFA इन फोटोग्राफी, BA ऑनर्स इन फैशन फोटोग्राफी, BA ऑनर्स इन फोटो जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन कैमरा एंड लाइटिंग टेक्निक, BA विजुअल आर्ट्स एंड फोटोग्राफी, MFA इन फोटोग्राफी, फाउंडेशन कोर्स इन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, इंट्रोडक्टरी कोर्स इन वेडिंग फोटोग्राफी, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन आर्ट फोटोग्राफी। तो दोस्तों इनमें से जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है आप उसके हिसाब से कोर्स सिलेक्ट कर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जानते हैं करियर स्कोप क्या है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक फोटोग्राफर के लिए करियर में स्कोप क्या है, क्योंकि इसमें करियर स्कोप को लेकर कई तरह के सवाल हैं। लेकिन दोस्तों आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फोटोग्राफर हैं तो आपका करियर स्कोप काफ़ी ब्राइट है। चाहे हमारे देश में या फिर विदेशों में एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की काफ़ी डिमांड है। चाहे मैगजीन हो या फिर न्यूज़पेपर, आज भी यहाँ बड़ी संख्या में फोटोग्राफर काम करते हैं। दोस्तों आप चाहे तो फ्रीलांस भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको कुछ इंडस्ट्री के नाम बता देता हूँ जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर करते हैं, जैसे फिल्म प्रोडक्शन हाउस, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल फोटो स्टूडियो, NGOs, स्पोर्ट्स, TV एंड न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, फैशन शो एंड बुटीक, इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अगर करियर स्कोप को लेकर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो आप उसे निकाल दें, क्योंकि एक अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर का करियर बहुत ब्राइट है। इसके बाद जानते हैं सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, क्योंकि किसी भी जॉब को अच्छा तभी माना जाता है जब उसमें सैलरी अच्छी खासी हो। तो दोस्तों एक फोटोग्राफर की सैलरी कितनी होगी ये कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसे आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको कितना अनुभव है, आप किस पद पर हैं, तो इन तमाम क्राइटेरिया के हिसाब से सैलरी तय होती है। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक अगर आप फोटोग्राफर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ हो सकती है। फिर जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, आपका प्रमोशन होगा, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।